गुड मॉर्निंग दोस्तों। एम फोर ज्ञान अवार्ड का चैनल में आप सभी महानुभावों का स्वागत है। मेडिसिन से संबंधित बहुतों सी जानकारी आप इस चैनल पर पाते हैं। उसी प्रकार से आज बहुत सुंदर जानकारी आज मैं देने जा रहा हूँ, क्योंकि सभी चिकित्सक भाई को यह राज जानना जरूरी है, यह रहस्य जानना जरूरी है। बुखार एक आम समस्या है, लेकिन बुखार कम से कम 3 तरह की बुखार आपको जानना हमें ज़रूरी है। उसकी लक्षण, उसकी उपचार के बारे में। तो हम 3 तरह की बुखार के बारे में आज मैं आपको सटीक जानकारी देने वाला हूँ। अगर इसको आप अच्छी तरह से जानेंगे, सुनेंगे, देखेंगे तो आप अपनी प्रैक्टिस में 4 चांद लगा सकते हैं, क्योंकि ये अनुभव की बात है, ये किताबी बात है नहीं। तो हम 3 तरह के फीवर के बारे में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, हमारे इस चैनल पर आप नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करेंगे, बेल आइकन दबाएंगे, ताकि ज्ञानवर्धक जानकारी, ज्ञानवर्धक वीडियो, मेडिसिन से जानकारी वीडियो आपको घर बैठे मिलता रहे। तो फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं 3 तरह के फीवर बुखार के बारे में। तो मेरी वीडियो की आप अच्छी तरह सुनेंगे, जानेंगे, देखेंगे तो आप सटीक इलाज कर पाएंगे। यह शर्तिया इलाज का मैं रहस्य बताने जा रहा हूँ। तो हम 3 तरह के बुखार के बारे में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहला बुखार हम टाइफाइड को लेते हैं। आप उसे पहचानें कैसे इसे टाइफाइड है? बगैर जांच के आप जान सकते हैं इसे टाइफाइड है। जैसे 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन से बुखार है, न उसे सर्दी है, न खांसी है, न ठंडा लगती है, लेकिन सीधे बुखार आता है, जाता है, आता है, जाता है। तो वहाँ पे हमें दवा का सिलेक्शन, कौन सी दवा सिलेक्शन करना है जो पेशेंट ठीक हो जाए। तो जब बुखार सिर्फ आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, न ठंडा लगता है, न सर्दी खांसी है, तो यह हम पूर्ण जानेंगे जब टाइफाइड ही इसको होगा। अगर जांच भी कराते हैं तो इसका टाइफाइड ही निकलेगा। तो उसकी उपचार मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर लेवोफ्लॉक्सासिन 5 mg इसका प्रयोग करेंगे तो ठीक हो जाएगा। दूसरा, क्लोरोफेनिकल 500 mg एडल्ट पर 3 टाइम प्रयोग करेंगे तो यह बुखार ठीक हो जाएगा। तीसरा, ओफ्लॉक्सासिन एसेफेक्सिन मिला हुआ प्रोडक्ट मार्केट में मिलता है। इस दवा की सिर्फ प्रयोग करेंगे, ओनली इस दवा को। तो आपका पेशेंट, जिन पेशेंट को टाइफाइड है, जो 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन से बुखार आता है, जाता है, उनको यह दवा से स्वतः ठीक हो जाएंगे। और प्लस आपको बुखार उतारने के लिए पैरासीटामोल का प्रयोग करना पड़ेगा। अब मैं दूसरे बुखार के बारे में बात करता हूँ। एक बुखार होता है, ठंडा कपकपा के लगती है। पेशेंट 2 4 गेंडा, रजाई, कंबल ओढ़ता है, फिर भी उसे ठंडा खत्म नहीं होता है। तो वहाँ पर उसको हम मलेरिया बुखार कहते हैं, कोल्ड बुखार। तो इस बुखार में आपको साधारण दवा देंगे तो फिर काम नहीं कर पाएगा। जिन पेशेंट को ठंड लग के बुखार लगती है, 2 4 कमर उड़ता है, गेंडा उड़ता है, रजाई उड़ता है, फिर भी जाड़ से कपकपाता रहता है, तो उस वक्त आप क्लोरोक्विन लाड़यौगों का प्रयोग करेंगे और उसमें पायरेक्सिन का प्रयोग करेंगे 3 टाइम।
पैरासीटामोल का प्रयोग करेंगे तो वह पेशेंट क्लोरोक्विन देने के बाद ही यह पेशेंट ठीक होएगा। अगर क्लोरोक्विन से प्रयोग नहीं करते हैं, लाड़ियों इसमें प्रयोग नहीं करते हैं, तो ये ठंडा वाला बुखार आपको ठीक नहीं होगा, कितनों दवा दीजिएगा ठीक नहीं होगा। तो ये दूसरी बुखार था मलेरिया बुखार, तो इसमें क्लोरोक्विन का प्रयोग करना आपको अनिवार्य है। पायरेक्सिन का प्रयोग कीजिए, लेवोफ्लोक्सिन का प्रयोग कीजिए, पैरासीटामोल का प्रयोग करेंगे तो यहाँ पर ये बुखार बिल्कुल ठीक हो जाएगा, वह पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो मलेरिया के उपचार आप इस विधि से कर सकते हैं, जो सटीक इलाज है। अब तीसरा मैं आता हूँ बुखार, एक खांसी वाला बुखार होता है, तो इसमें भी आपको अलग तरह की दवा का प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि जनरल बुखार ट्रीटमेंट दवा से यह भी फिर काम नहीं करता है। तो अगर जिन पेशेंट को खांसी अधिक होता है, बुखार है, सर्दी है, बुखार चढ़ता है उतरता है, चढ़ता है उतरता है, 5 दिन 10 दिन 20 दिन से है, और खांसी होने के बाद उस पेशेंट को टॉन्सिल भी अधिक बढ़ने की संभावना रहता है, बढ़ा ही रहता है, तो वहाँ पर हम अब किस किस्म के खांसी है, सांस फूल रहा है या नहीं फूल रहा है, बलगम आता है नहीं आता है, तो जिन पेशेंट को खांसी होता है और बुखार होता है, वहाँ पर एमोक्सिसिलिन का प्रयोग करेंगे, तो एरिथ्रोसिन का प्रयोग करेंगे, रोक्सिड का प्रयोग करेंगे। खासकर अगर रोक्सिड का प्रयोग करते हैं 150 mg BD, तो वह पेशेंट 2 से 3 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाता है। और जिस प्रकार की खांसी है, खांसी के बारे में से डिटेल जानकारी पिछली वीडियो में दिया गया है, तो किस प्रकार की खांसी है वह आपको जानना पड़ेगा। और इस फीवर में, जिस फीवर में खांसी सर्दी बुखार है 5 दिन 10 दिन 20 दिन से, तो इसमें अन्य दवाई सही में काम नहीं कर पाता है। यहाँ पे रोक्सिथ्रोमाइसिन 150 mg का प्रयोग करते हैं सुबह शाम, पैरासीटामोल का प्रयोग करते हैं, और जो कफ किस प्रकार की उसे खांसी है उस प्रकार के वहाँ पर कफ सिरप का प्रयोग करेंगे, तो 3 दिन में आपका पेशेंट बिल्कुल स्वतः ठीक हो जाएगा। इसमें दूसरी जांच करने की कोई आवश्यकता नहीं होगा, दूसरी दवा देने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, यहाँ पर उतना ही से आपका पेशेंट ठीक हो जाएगा। अगर खांसी के बारे में अच्छी जानकारी नहीं मिला हुआ है, तो आप हमारे इससे पहले वाला वीडियो में खांसी के बारे में अच्छी जानकारी दिया गया हुआ है, वहाँ पे आप अच्छे से वीडियो देखेंगे, जानेंगे, पहचानेंगे, तो आपका खांसी का अच्छी तरह से इलाज करने का शुरू हो जाएगा, और इस प्रकार से बुखार भी ठीक हो जाएगा और उसका खांसी भी ठीक हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ आपसे इस वीडियो को जरूर देखेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन अवश्य दबाएंगे, ताकि मेडिसिन से संबंधित अच्छी वीडियो आपको घर बैठे मिलता रहे। मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ फिर मैं आपसे मिलता हूँ एम फॉर ज्ञान वाटिका में। तब तक के लिए नमस्कार।